अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रॉब्लम नंबर 4.4 का 9 करेंगे। मैंने कुछ डेटा लिख दिया और भी मज़ीद रहता है, वो मैं आगे जाकर लिखूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 9 को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों ने सुने भी होंगे, आम हमारे जो डेली लाइफ में होते हैं। तो आज हम इसे मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। अच्छा, कह रहा है कि हाशिम बायस एन एयर कंडीशनर फॉर 50,000 रुपीज़ टू लीज इट। कह रहे कि हाशिम ने 50,000 में एक एयर कंडीशनर यानी एसी लिया है। किस पर? लीजिंग पर, यानी किस्तों पर आप जिसे कह सकते हो, या किराए पर भी आप कह सकते हो, ठीक है, या रेंट पर भी आप कह सकते हो। ये तीनों ऑप्शंस में जो आपको इजी लगे, ठीक है। करके ही हैज़ टू पे 20% डाउन पेमेंट, यानी उसने 20% डाउन पेमेंट क्या किया है, उसने अदा किया। अच्छा, ये अब डाउन पेमेंट क्या होता है? डाउन पेमेंट वो होती है कि जब भी हम कोई दुकान वगैरह या कोई चीज़ जो है किस्तों पर लेते हैं तो हम उसे कुछ अमाउंट देते हैं। यानी उसने कितने पर ली है? 50,000 पर ली है। अब 50,000 का उसने क्या किया है? 20% उसने उस दुकानदार को डाउन पेमेंट दिया, यानी पहले से जो रकम दी जाती है कि भाई 10,000 ये आप ले ले, उसके बाद जो बकाया होगी तो वो मैं हर मंथ में, एवरी मंथ में आपको किस्त जमा करवाऊंगा। तो उसे हम डाउन पेमेंट कहते हैं। तो डाउन पेमेंट जो है हाशिम ने कितनी पे की है? 20%। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है 20% उसने क्या किया है? डाउन पेमेंट जो है ना वो जमा करवाए। एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑन अ सिंपल मार्कअप ऑफ 10% per year for 2 whole 1/2 years on a monthly installment। कह रहा है कि बकाया जो रकम है उसका आप मार्कअप मालूम करें, यानी कि उसके कहने का मतलब है कि बकाया जो उसे जो पैसे देने पड़ेंगे, जो कहते हैं कि जो हम लीजिंग पर कोई भी चीज़ अगर लेते हैं तो हम उस पर कुछ प्रॉफिट लगता है। यानी कि अगर हम बैंक से कोई चीज़ लोन वगैरह लेते हैं तो बैंक उस पर क्या करती है कि कुछ चार्जेस लगा देती है कि भाई इतनी रकम पर हम क्या करेंगे, आपसे एनुअली इतना लेंगे। तो ये उसी की बात कर रहा है कि 2.5 साल के बाद, यानी उसकी जो किस्त चलेगी वो 2.5 साल चलेगी, और 2.5 साल में उसे 10% उसी अमाउंट का देना है, ठीक है। बकाया जो ईयरली और मंथली इंस्टॉलमेंट, कह रहा है कि इसमें दो ऑप्शन है। कह रहा है कि आपको क्या मालूम करना है? मंथली इंस्टॉलमेंट मालूम करनी है, यानी कि उसे पर मंथ में उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, और ये भी बताना है कि टोटल अमाउंट उसे कितने देना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम का कहने का मतलब है। ओवरऑल मैं इसे समझाता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ 50,000 पर कोई चीज़ लेते हैं तो आपने उसे 10,000 पहले दे दिए, तो बकाया जो आपकी जो रकम बचेगी 40,000, तो उस पर आप क्या करेंगे? उस पर आप किस्त देंगे। अब किस्त कितनी होगी वो हम मालूम करेंगे, और उस किस्त पर हमें जो है इजाफी चार्जेस हमें कितने लगेंगे। ज़ाहिर है जब हम कोई किस्तों पर लेते हैं तो वो हमें थोड़ी सी महंगी चीज़ करके देता है। तो हम देखते हैं कि फाइनली हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे। देखिए 20% जो डाउन पेमेंट है, तो 20 होता है अपान में 100। तो हम क्या करेंगे? उसका डाउन पेमेंट पाएंगे, यानी कि उसने पहले रकम उसे कितनी दी थी, तो उसने जो रकम दी है वो दी है 10,000। 202 में कैंसिल हो जाएंगे। 20 को 500 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, यानी कि 10,000 उसे पहले देने पड़ेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है तो हम क्या करेंगे? 50,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, बाकी कितने बचेंगे हमारे पास? 40,000। तो बकाया जो हमारे पास 40,000 रह गए हैं तो उसका हम मार्कअप मालूम करेंगे, यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास ऐसे समझो कि वो 40,000 है। मार्कअप मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आई मार्कअप को ही कहते हैं, वो इज इक्वल टू है पी, यानी प्रिंसिपल अमाउंट, आर मीन्स रेट कितना है बकाया? 10% रेट है। टी कितना है? यानी टाइम है 2.5 साल, ठीक है। टाइम कितना है? 2.5 साल हमारे पास टाइम है। प्रिंसिपल अमाउंट 40,000, 10% उस पर लगेगा तो 10/100। अच्छा, ये जो नाम क्या है इसका? ये जो 2.5 साल है 2/1/2, इसको मैंने कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज किया है तो वो बन गया है 5/2, ठीक है। तो 2020 में कैंसिल हो गए, ठीक है, और 2 की टेबल 10 पर 5 टाइम्स, तो बकाया हमारे पास रह गए 400,
उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 से। कुल मिलाकर जो हमने जो मार्कअप निकाला है वो 10,000 है, यानी उसे 40,000 पर जो ऐसे समझो कि उसे इजाफी देने होंगे वो 10,000 देने होंगे। अंडरस्टैंड? तो अभी हम मालूम क्या करेंगे उसको, ओवरऑल हम क्या करेंगे 30 महीने की इंस्टॉलमेंट मालूम करेंगे कि 30 माह में उसे पैसे देने कितने हैं। ठीक है, हम वो मालूम करेंगे। देखिए 30 मंथ ये मैंने ओवरऑल कर दिया है कि क्योंकि 2.5 साल में टोटल हमारे पास जो मंथ बनते हैं वो 30 मंथ बनते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो 30 मंथ में जो उसको जो इंस्टॉलमेंट देनी होगी, जो रिमेनिंग अमाउंट है हमारे पास, रिमेनिंग अमाउंट कितना है 40,000 है। और जो हमने मार्कअप मालूम किया है मार्कअप, ठीक है, मार्कअप हमारे पास है 10,000, यानी 40 प्लस 10,000 तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 50,000। यानी कि उसे जो 40,000 पर उसे 10,000 इजाफी देने होंगे, कुल मिलाकर उसे कितने देने होंगे 50,000। वो जो 10,000 हैं वो अलग हैं उसके, तो कुल मिलाकर किसे उसे कितने देने होंगे 50,000 और 10,000 वो कितने हज़ार 60,000। अभी हमें ये मालूम करना है कि उसे पर मंथ इसी में से पर मंथ उसे कितने पैसे देने होंगे। तो आप क्या करेंगे 30 के साथ इसे मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लूँ ताकि थोड़ा क्लियर नज़र आ जाए। आप क्या करेंगे 30 के साथ इसे, क्योंकि 30 मंथ हैं ज़ाहिर है, 30 मंथ के साथ अगर आप इसे जब हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमें एक मंथ की जो है कुल रकम 40,000 और 10,000, यानी कुल उसे देने कितने पड़ेंगे 50,000। तो ये कह रहे हैं कि अब मंथली जो इंस्टॉलमेंट होगी, कितनी मंथली जो उसे इंस्टॉलमेंट देनी होगी 50,000 को 30 माह से यानी 30 मंथ से आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जो आपका जवाब मिलेगा वो आपको जवाब कुछ इस अंदाज से मिलेगा, आप खुद भी डिवाइड कर लेना 1,666.6। तो क्या होगा कि उसे 1,666.6 यानी जीरो भी होता है उसके बाद 60, यानी कि इतने रुपए उसे क्या करने पड़ेंगे मंथली, उसे क्या करने पड़ेंगे उसे देने पड़ेंगे। ठीक है, और मैं इसे टोटल रकम नहीं लिख रहा हूँ, टोटल रकम मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ। देखिए 40,000 उसके रिमेनिंग अमाउंट है, मार्कअप उसे कितना लग रहा है 10,000, तो कुल मिलाकर कितने हो गए 50,000। जब ये 50,000 हो गए तो बकाया जो उसने 10,000 एडवांस में भी दिए थे, तो 50,000 ये 10,000 है, ये कुल मिलाकर कितने हो गए 60,000। यानी टोटल रकम जो हाशिम को देनी पड़ेगी उस एयर कंडीशनर वाले को 2.5 साल में 60,000 देने पड़ेंगे, और पर मंथ जो उसे किस्त देनी पड़ेगी वो 1,666.6 रुपीज़ उसे क्या करने पड़ेंगे देने पड़ेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं।